स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर्स पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें बैक्टीरियल डिजीज पढ़ चुके हैं हम लोग, वायरल डिजीज पढ़ चुके हैं हम लोग। अब लोग क्या पढ़े? प्रोटोजोन डिजीज। और इस प्रोटोजोन डिजीज में हम लोग पढ़ चुके हैं एमोबियासिस, और अब हम लोग नए डिजीज की ओर बढ़ रहे हैं, गियार्डियासिस। गौर कीजिएगा कि यह गियार्डियासिस डिजीज जो है यह किस प्रोटोजोन से होते हैं। तो इसके काउजेटिव एजेंट जो हैं वह है गियार्डिया इंटेस्टिनलिस। गियार्डिया इंटेस्टिनलिस प्रोटोजोन से गियार्डियासिस डिजीज होता है। इस गियार्डिया इंटेस्टिनलिस को हम लोग गियार्डिया लैम्बलिया भी कहते हैं। गियार्डिया लैम्बलिया भी इसको हम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग गियार्डिया लैम्बलिया भी कहते हैं इसको। इसका डिस्कवर्ड ल्यूवेनहुक साहब ने किया था। किसमें किया था? ल्यूवेनहुक साहब ने ओन स्टूल, अपने स्टूल्स में ल्यूवेनहुक साहब ने इसका डिस्कवर किया था। इसका नाम है आपको गियार्डिया। गौर कीजिएगा कि यह गियार्डिया जो है ये भी हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता कैसे है? तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। गौर कीजिएगा, खास करके इसका सोर्स होता है अंदर जाने का कंटामिनेटेड वाटर, जिसके थ्रू यह अंदर जाएगा। और हम लोग में अंदर जाता कहाँ पे? गौर कीजिएगा, ये अंदर जाने के बाद यह कहाँ जाता है? गौर कीजिएगा, ये सीधे जाता है डिओडनम और जेजुनम। आप लोग नाम सुने होंगे, वैसे नहीं सुने होंगे तो गौर कीजिएगा। डिओडनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है डिओडनम, जेजुनम और इलियम। तो इन दोनों जगह यह पहुंचता है, और पहुंचने के बाद इस जगह से क्या करता है? न्यूट्रिशन, यानी यह इस जगह पर जाकर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। किसके लिए? अपने न्यूट्रिशन के लिए। अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। अब गौर कीजिए, और इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं भाई गियार्डियासिस का। तो सबसे पहला इसका पैथोजेनिसिटी देखिए। एपिगैस्ट्रिक पेन, दर्द होगा, लूज मोशन,
बीपी डिक्रीजेज, और टेम्परेचर भी क्या करता है ना बॉडी का, ना टेम्परेचर भी क्या होता है, वो भी डिक्रीज करता है। तो इससे बचने को उपाय कई तरह के मेडिसिन है, और भी कई आप लोग सिंपल सा एक इंटोक्यूनल भी नाम सुनोगे, तो बहुत तरह की मेडिसिन आते हैं। इससे अगर कई तरह के एंटीबायोटिक इसमें यूज किया जाता है। वैसे तो आप लोग मेट्रोनिडाजोल भी इसमें यूज कर सकते हैं, नॉर्फ्लॉक्सीजेन भी इसमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट देखा जाए, देखिए कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसको तो हम अपने क्लास में काफी डिटेल से पढ़ाते, लेकिन आप लोग को एनसीईआरटी उसको पढ़ना भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बता देते हैं भाई, ठीक है। जैसे कालाजार, कालाजार जो है या लाइसमेनिया डोनोवानी के थ्रू होता है। लिस्मेनिया डोनोवानी के थ्रू यह कालाजार हम लोग में होता है। और ये अंदर पहुंचता कैसे भाई, तो सैंड फ्लाई के बाइटिंग से, सैंड फ्लाई के काटने से लिस्मेनिया डोनोवानी हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद एक बीमारी उत्पन्न कर, इसका नाम पड़ता है कालाजार। इसको लोग डम फीवर भी कहते हैं, इसको डम फीवर, डम फीवर भी कहते हैं। पहले ये कालाजार जो है ना बहुत मतलब उसको कहा जाता है कि बहुत भयंकर डिजीज था पहले, ठीक है। और किसी को हो जाए तो बचना मुश्किल हो जाता था पहले, लेकिन अब कालाजार का इलाज धड़ल्ले से हो रहा है। हर एक नर्सिंग होम, हर एक मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में, हर एक जगह इसका इलाज हो चुका है। इसका टीकाकरण भी अब हो रहा है। तो अब यह डिजीज लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर ऐसा कालाजार डिजीज देखा जाता है। तो कालाजार जो है लिस्मेनिया डोनोवानी से, इसमें खास करके लक्षण क्या होगा, जस्ट लाइक ये प्लाज्मा मतलब मलेरिया के तो इसमें सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि सबसे पहला क्या है, बॉडी बिकम्स ब्लैक, बॉडी काला हो जाएगा, यानी स्किन का कलर जो है वो डार्क होने लगेगा, फीवर होगा, वॉमिटिंग होंगे, बीपी डिक्रीज करेगा, ये सारे, साथ में सिर में दर्द, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स होते हैं कालाजार के। तो ये कालाजार आप लोग को पढ़ना भी नहीं, लेकिन फिर हम आपको थोड़ा सा समरी में बता दिया आप लोग, लेकिन इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मलेरिया। ये दो वर्ड से स्टार्ट है, माला प्लस एरिया। माला मीन्स बैड एयर, एरिया मतलब एयर। तो गौर कीजिए कि मलेरिया जो है, ये मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन से होता है, यानी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन से मलेरिया डिजीज उत्पन्न होता है। और यह प्रोटोजोन जो है, यानी प्लाज्मोडियम जो है,
डाइजेनिक पैरासाइट्स होते हैं। डाइजेनिक पैरासाइट्स कहते किसे हैं भाई? वैसा पैरासाइट्स जो टू होस्ट बॉडी में लाइफ को स्पैन करता है। यानी वैसा पैरासाइट जो टू होस्ट बॉडी में अपने लाइफ को स्पैन करता है, इसे कहते हैं क्या? डाइजेनिक पैरासाइट्स। तो इस डाइजेनिक पैरासाइट्स में भाई इसका प्राइमरी होस्ट कौन होता है भाई? प्राइमरी होस्ट इसका प्राइमरी होस्ट है कौन? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज। और इसके सेकेंडरी होस्ट कौन होते हैं भाई? तो कौन है इसका सेकेंडरी होस्ट? ह्यूमन। यानी मलेरिया जो है एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले डिजीज होते हैं। और यह प्लाज्मोडियम जो है डाइजेनिक पैरासाइट्स होता है, चूंकि यह अपना लाइफ कंप्लीट करता है इन टू होस्ट बॉडी में। इसका प्राइमरी होस्ट बॉडी कौन होता है भाई? आपका देख रहे हैं कि फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? ह्यूमन। अब आगे देखिए इसको थोड़ा हम लोग। फर्स्ट इसका हिस्ट्री देखिए भाई क्या है। ठीक है, हिस्ट्री स्टोरी ऑफ मलेरिया। यानी मलेरिया के बारे में सबसे पहले लैंसीसी देखिए कौन कीजिए। लैंसीसी साहब ने मलेरिया का रिलेशन स्वैम्प से बताया। मतलब स्वैम्प मतलब कीचड़। उन्होंने कहा था कि जिस जगह कीचड़ है उस जगह मलेरिया का पेशेंट अधिक देखा जा सकता है। मतलब मीन्स कहने का मतलब हो गया कि जहाँ कीचड़ है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पानी जमा होने का वहाँ कीचड़ बना है, तो उसमें जो मच्छर पैदा होंगे आप उसमें वो मच्छर से ही मलेरिया ट्रांसमिट होगा। लेकिन लैंसीसी साहब ने केवल उनका रिलेशन बताया था कि जहाँ कीचड़ है वहाँ मलेरिया होने की संभावना रहती है। लेकिन लेब्रन साहब ने बताया कि मलेरिया एक प्रोटोजोवन पैरासाइट से होता है। इसका नाम क्या था? प्लाज्मोडियम। यानी लेब्रन साहब ने कहा कि मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ से होता है। इसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। इनको नोबेल प्राइज। अब देखिए आगे हम लोग की बात प्रेम वो आगे देखिए। देखिए
सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस जो थे, इंडियन आर्मी, पता है कि हमारा आर्मी काफी ज्यादा मजबूत है भाई। चाइना से युद्ध भी लड़ने के लिए तैयार है हमारा आर्मी, और हमारा आर्मी बहुत मजबूत है। और ये आर्मी जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो इंडियन आर्मी के डॉक्टर थे डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन में होता है, यानी प्लाज्मोडियम का जो ट्रांसमिशन, प्लाज्मोडियम का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो ह्यूमन में हो रहा है। कैसे भाई? तो प्लाज्मोडियम का ट्रांसमिशन ह्यूमन में फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के थ्रू हो रहा है। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के थ्रू हो रहा है। यह किसने बताया? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस साहब ने। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस साहब ने कहा कि प्लाज्मोडियम का ट्रांसमिशन ह्यूमन में होता है बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, जिसके लिए इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज दिया गया। और आप लोग को मैं बार बोल रहा हूँ कि जितने लोग वीडियो देखते हैं वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और भी सब्सक्राइब करवाइए आप लोग।